बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त हालात हाज़िरा की जो सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरा हम हस्ब मामूल इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के हवाले से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज भी मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जनाब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस तारिक मसूद साहब, और बाकी जजेस में शामिल थे जस्टिस याया फरीदी एंड जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी आए। उन रिमार्क्स से ये लगता है कि साइफर केस तो बिल आखिर वो जुमला मैं शायद न बोलना चाहूँ, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक जो उन्होंने जुमला कहा था साइफर केस के साथ भी वही सानिया होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों कि जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा कि साइफर की कापी गुम होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर इस तरह का केस बना दिया जाए कि उसमें सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ाएँ सुनाई जाएँ। ये जस्टिस याया अफरीदी साहब के बड़े अहम और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स, और इन रिमार्क्स के बाद आल दो रिमार्क्स के हिसाब से हम ये ज्यूम नहीं कर सकते कि केस का फैसला भी ऐसा ही आएगा। ये पाकिस्तानी अदालतें हैं, पाकिस्तानी जजेज़ हैं, यहाँ पे माइंड चेंज होते हुए देर नहीं लगती, रातों रात बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाया करती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आज जो हेयरिंग हुई, सलमान सख्तर साहब के जो दलाइल थे और उसके बाद जो नोटिस जारी हुए FIA को और फेडरल हुकूमत को, उसके बाद ये काफ़ी हद तक ये समझा जा सकता है, ये ख्याल किया जा सकता है कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को यहाँ से भी रिलीफ मिलेगा, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है और साइफर केस को उन्होंने उड़ा के रख दिया है। जनाब, साइफर केस का अब जो मुस्तकबिल है वो काफ़ी मशकूक सा लग रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि साइफर का जो केस है इसके अंदर बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आ रहे हैं, और अगर इस केस की समाअत, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि इसकी ओपन कोर्ट में समाअत होनी चाहिए। जब ओपन कोर्ट में समाअत होगी तो वहाँ पे मीडिया भी होगा, वहाँ पे आम पब्लिक को भी समटाइम इजाज़त होती है, समटाइम्स नहीं भी होती, लेकिन मीडिया का होना जो है वो बहुत बड़ी बात होगी। वहाँ पे क्वेश्चनिंग होगी, क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, जिरा होगी, उसके ऊपर पता चलेगा किसने साइफर भेजा, किसको भेजा, कहाँ पे पहले रखा गया, पहले वजारत खारजा को क्यों नहीं पता चला, क्या इसके पीछे कहानी क्या थी, क्या कुछ हुआ। ये जब ओपन सेशन होंगे, ओपन भी समाअत होगी, तो उसके बाद चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो आवाम को पता चलेंगी, क्योंकि अभी तो सीक्रेट समाअत हो रही है, इन कैमरा समाअत हो रही है, जिसका आम लोगों को किसी किस्म का कोई पता नहीं है। सो अगर इस चीज़ को सामने रखें तो चूँकि पर्दा नशीनों के नाम आने हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब समाअत जो है वो नए सिरे से ट्रायल इस केस का शुरू हो सकेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि क्या होना है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको ब्रेक लगा दिए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि 29 अगस्त से 15 नवंबर तक की कार्रवाई कलअदम करार दी जाती है, और अगर केस की समाअत करनी है या ट्रायल शुरू करना है तो नए सिरे से शुरू होगा। जनाब, इसमें एक पॉइंट जो जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया था, आई थिंक कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज एक और बड़ी मूव, जो हामिद खान जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब चेयरमैन इमरान खान के, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक केस था, एक तो जमानत का केस था और एक इससे पहले साइफर का जो फर्द जुर्म आई थी उस हवाले से केस था, उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि आप हमें जो है वो इसमें टाइम दे दें, हमें नेक्स्ट तारीख दे दें, और वो तारीख लेने में कामयाब हो गए। केस को मुलतवी किया गया और गैर मुहैना मुद्दत तक मुलतवी किया गया। अब जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है, या वहाँ पे इसकी कोई नेक्स्ट समाअत नहीं होती, या उसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं आता, तो आई थिंक कि जो कानूनी एक प्रोसेस है उसके तहत शायद इसका ट्रायल नहीं चल सकता। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला जो है रहेगा, तब तक इसका नया ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी मूव थी एक हामिद खान साहब की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल हुई है। दूसरी तरफ जो जमानत का केस था वो मैंने आपके सामने अपडेट रख दी है। लेकिन इस सब के साथ साथ जनाब, जो कल झटका मिला है ताकतवरों को, और जो 15 रुकनी जो एहताद है टोला है, उसको जो झटका पड़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद वो हवास बाख्ता हो चुके हैं। और ये जाहिर है 15 रुकनी जो 15
जमातों का एक चूं चूं का जो मरबा था, जिन्होंने फैसला किया था कि नवंबर के महीने में इमरान खान साहब को हमने ठिकाने लगाना है, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे और फिर हम आराम से जीत जाएंगे, ये फैसला था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि एक फैसला इंसान बनाता है और एक फैसला ऊपर बैठी हुई ज़ात बनाती है। और जिस शख्स की ज़ुबान पे लफ्ज़ ही एक हो कि वह तो हिज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला के बस में है, वही देता है, वही ले सकता है किसी की इज़्ज़त। तो उस शख्स को बहुत ज़्यादा कहीं ज़िल्लत का सामना करना पड़ जाए, आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। जनाब दूसरी तरफ ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि जो खबर मानिक है उसके इंटरव्यू के बाद, जिसके उसमें उसकी काफ़ी मट्टी उसकी पलीद हुई है, साथ एंकर को भी मरवाया है, तो अभी नया फैसला किया गया है। जनाब मलिक रियाज और फराह गोगी के इंटरव्यू की बातें हो रही हैं, और मलिक रियाज और फराह गोगी इंटरव्यू करते हैं तो मीडिया एंकर जो हैं वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि पिछले सारे इंटरव्यूज़ के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का ये म्यार रह गया है कि आप किसी भी शरीफ शख्स की पगड़ी उछालें, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, और यही सहाफ़त है, इसी को सहाफ़त समझा जाने लगा है पाकिस्तान में। और कहा जा रहा है कि मलिक रियाज और फराह गोगी जो हैं वो पिछले तमाम इंटरव्यूज़ के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, उनकी किरदार कुशी की जाएगी, और ये चीज़ उन्होंने साल डेढ़ साल पहले बता दी थी कि ऐसा मेरे साथ होगा। एक और चीज़ नाज़रीन जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो पॉपुलैरिटी लेवल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का, अगर इमरान खान ख़ुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं, तो आई डोंट थिंक कि अवाम ने मानना है। सो इस तरह के इंटरव्यूज़ एक नहीं 1000 इंटरव्यूज़ आ जाएँ, शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरी तरफ इस सारे मामले के बाद इंतकामी कार्रवाइयाँ थोड़ा तेज़ हो गई हैं, और मियाँ वाली में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी मज़ाक़खेज़ एक और जो है वो FIR दर्ज हुई है। इल्ज़ाम उसमें यह है कि इमरान खान साहब ने रिश्वत ली है और किसी को नौकरियां देने के हवस रिश्वत ली है, जो कि बड़ी एक मज़ाक़खेज़ एक FIR है। और मेरे ख्याल में FIR जो लिखने वाले जो पुलिस वाले हैं, शायद उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी इसी पाकिस्तान के शहरी हैं और उन्हें भी पता है कि इमरान खान का क्या माजी है, या इमरान खान ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। सो ये बड़ी अजीब व गरीब सी एक मतलब एक होता है ना, आपका दुश्मन भी अगर कोई ग्रेसफुल हो तो उसको उसमें उसके साथ दुश्मनी करने का भी अपना मज़ा होता है। लेकिन इमरान खान साहब को बड़े एक अजीब व गरीब किस्म के दुश्मन भी मिले हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद इमरान खान भरपूर अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, इजलास भी हो रहे हैं, और अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी फाइनल कर रहे हैं, नामों के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। भरपूर तरीके से जो उनका सिलसिला शुरू हो चुका है, बल्कि जारी व सारी है, वकला को भी टिकट्स देने हैं, ये सारी चीज़ें जो बहरहाल जेल के अंदर हो। जनाब दूसरा पार्ट हमारा इस वीडियो का, जिसमें इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब से मामलात पूरी दुनिया के अंदर उन्मा हो रहे हैं, और ख़ासकर इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के बाद की जो सूरत हाल है, बड़े अजीब मामलात हैं। और 75 सालों में पहली दफ़ा इसराइल को हमास के हाथों एक तरह से शिकस्त का सामना है, और हमास के साथ इस वक्त जंग बंदी की कोशिशें की जा रही हैं। जो इसराइली काबीना है उसे मंजूरी दी है कि हमास के साथ 4 रोज़ा जंग बंदी की जानी चाहिए। वजह क्या है कि बड़ी तादाद में यरगमाली जो हैं, जो फ़लस्तीनियों ने पकड़ लिए थे, इसराइल की फ़ौजी हैं, उसके अंदर ब्रिगेडियर जनरल लेवल के लोग हैं, मेजर लेवल के लोग हैं, उनको उन्होंने पकड़ा हुआ है, और उनकी रिहाई के लिए ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और आखिरी खबरें आने तक शायद जंग बंदी पे रजामंदी 4 दिन की ज़ाहिर कर दी गई है, और इस जंग बंदी के दौरान फ़लस्तीन के अंदर जो राशन और इस तरह के अद्वियात और बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनको पहुँचाने की भी आज़ादी होगी। ये अपडेट्स हैं इसराइल से। जनाब इसराइल के इस जंग में उसको बेपनाह नुकसान उठाना पड़ा है। कहाँ ये एक शोशा एक हवा कि इसराइल एक नाकाबिल तस्खीर है, ग्रेटर इसराइल बनेगा, इसराइल के पास आयरन डोम है, इसराइल की फ़ज़ाओं में चिड़िया पर नहीं मार सकती। लेकिन ये सारी अफवाहें दम तोड़ गई, ये सारी जो खुशफहमियाँ थी दम तोड़ गई, ये सारी खुशफहमियाँ ख़त्म कर दी हमास ने। न सिर्फ आयरन डोम को शिकस्त दे दी, बल्कि आयरन डोम का जो अपना एक निज़ाम है, जो उसको चलाने के लिए एक उसके पीछे जो एक सिस्टम है, एक जो उसकी सारा एक इंटेलिजेंस सिस्टम है, उस सारे के सारे को हमास ने न सिर्फ हैक किया, बल्कि उसके अंदर जो बम्स हैं, जो उसके अंदर मिज़ल्स हैं, वो सारे के सारे अपनी अवाम पे भी चलाए हमास ने। ये बहुत बड़ी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी या टेक्निकल साइड के ऊपर भी बहुत बड़ी जो है इसराइल को शिकस्त हुई। दूसरी तरफ जनाब इसराइल ने अपने साथ साथ अमेरिका को भी जो है नाखून चन्ने एक तरह से चबवा दिए हैं। वो ऐसे कि कल एंटी ब्लिंकन जो कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं,
वो सेनेट के अंदर स्पीच कर रहे थे। जैसे उनकी स्पीच शुरू हुई तो एक औरत खड़ी हुई, उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से नारे लगाना शुरू कर दिए, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। पुलिस ने वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया, वो गई, एक और आ गए। हत्ता के करते करते 12 लोग उठे और उन्होंने उनको स्पीच नहीं करने दी। ये सूरत हाल बन चुकी है जनाब। बहुत सारे ममालिक ने इसराइल के साथ जो सफारती तल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। बड़े लेवल पर पूरे दुनिया में इसराइली मसनूआत का बायकाट जारी है, जिसका इसराइल की इकॉनमी के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। चाइना जो है वो इस सारे मामले के ऊपर वो गहरी नज़र रखे हुए है। रूस ने इवन ये तक कह दिया है कि अगर हमें रिक्वेस्ट की गई तो हम हमारी जो शाम के अंदर जो हमारी अफवाज तैनात हैं, हम उनको इसराइली जो बॉर्डर है उसके ऊपर तैनात कर सकते हैं। सो इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें लग रहा यही है कि ये जो जंगबंदी हुई है ये 4 दिन पे सिर्फ इसका खात्मा नहीं होगा, इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये इसराइल की भी मजबूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए मामलात जो हैं आगे मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं। सो ये कुछ आज की अपडेट्स थी और जैसे जैसे जो भी अपडेट्स होंगी, चाहे वो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से हों, चाहे वो इसराइल की जंग के हवाले से हों, इंशाल्लाह आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।